मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं आलिया भट्ट यानी बद्रू को। वो अपने बॉयफ्रेंड हमजा से मिलने जाती है तो हमजा उसे बताता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिल गया है और अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। चीन यहाँ से 3 साल बाद शिफ्ट होती है। बद्रू और हमजा की अब शादी हो चुकी है। खाना खाते टाइम बद्रू हमजा को बुधवार किसी बिल्डर से मिलने के लिए कहती है और तभी हमजा की खाने में कंकर पड़ने के कारण वो गुस्सा होकर बद्रू को पीटने लग जाता है। अगले दिन सुबह वो बद्रू को मनाता है और पता चलता है कि हमजा बहुत गुस्से वाला है और शादी के बाद वो बहुत दारू पीता है और बद्रू को मारता पीटता है। साथ में ये भी पता चलता है कि बद्रू को एक बेटा चाहिए और उसने अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है। फिर हमजा ऑफिस जाता है और बद्रू तैयार होकर अपनी माँ जो कि उसी बस्ती में रहती है उनके पास जाती है। उसकी माँ बद्रू की नेक पर मारपीट का निशान देख लेती है और उसे अपने पास वापस आने के लिए समझाती है, पर बद्रू हमजा को छोड़ना नहीं चाहती। इसके बाद उनके घर जुल्फी नाम का एक लड़का सेकेंड हैंड मिक्सर मशीन बेचने के लिए आता है। जुल्फी बद्रू को लाइक करता है और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा के बद्रू और उसकी माँ शमसुन्ने साथ 400 रुपये की जगह बस 50 रुपये में वो मिक्सी रख लेते हैं। फिर दोनों माँ बेटी प्लान करते हैं और हमजा का दारू छुड़ाने के लिए केमिस्ट से दारू छुड़ाने का दवा लाते हैं। बद्रू इस बारे में दुकान वाले को हमजा को कुछ भी बताने के लिए मना करती है, पर फिर भी एक लड़का हमजा को बता देता है तो गुस्सा होकर घर वापस आकर हमजा बद्रू को जबरदस्ती वही खाना खिलाने की कोशिश करता है जिसमें उसने दवा मिलाया था और उसे पीटने लग जाता है। अगले दिन सुबह बद्रू अपनी माँ को बताती है कि उनका प्लान फेल हो गया है, इसलिए बद्रू सब कुछ ठीक करने के लिए बच्चे के बारे में सोचती है और शॉपिंग करके अच्छे से हमजा के लिए तैयार होकर दरवाज़ा खोलती है। पर दरवाजे पर एक बुजुर्ग रमन होते हैं जो कि बद्रू को नीचे बिल्डर आया है उससे मिलने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि हमजा उससे मिलना नहीं चाहता। वो बिल्डर उस बस्ती में एक बिल्डिंग बनाना चाहता है जिसमें सब कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज होंगे। बद्रू को एक अच्छा लाइफ चाहिए होता है, इसलिए वो बार बार हमजा को बिल्डर से मिलने के लिए समझाती हैं। हमजा के अलावा वहाँ रहने वाले बाकी सब लोग बिल्डर को परमिशन दे चुके होते हैं, बस हमजा के कारण बिल्डर रुका हुआ होता है। तभी हमजा आ जाता है और बद्रू को वहाँ देख के गुस्सा होकर उसे अपने साथ घर ले जाता है। घर के अंदर हमजा दारू पीते हुए बद्रू का खरीदा हुआ वही रेड शू देख लेता है जिसे बद्रू ने उसके लिए तैयार होने के लिए खरीदा था और गुस्सा होकर बद्रू को उसी हील से मारता है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। अगले दिन बद्रू की माँ उसे कॉल करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाती। हमजा उसे मनाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती तो वो गुस्सा होकर ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद बद्रू गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगती है। तभी जुल्फी वहां आता है क्योंकि बद्रू की मां शमसुन्नेसा ने उसे वहां भेजा होता है, पर बद्रू उसे गुस्सा करके भगा देती है। इसके बाद बद्रू अपनी माँ के साथ बाजार जाती है। वहाँ उसकी माँ और वो हमजा को मारने की बातें करते हैं। इधर जुल्फी हमजा की कंप्लेंट पुलिस में कर देता है जिस कारण बद्रू को पुलिस स्टेशन बुला के पूछताछ करते हैं। वहाँ बद्रू की माँ पुलिस को बता देती है कि हमजा बद्रू को रोज़ मारता है। पुलिस हमजा को उठा लाते हैं और बद्रू से उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के बारे में पूछते हैं तो बद्रू हाँ कर देती है, जिस कारण पुलिस हमजा को अरेस्ट कर लेते हैं। बद्रू हमजा से लास्ट बार मिलने के लिए जाती है तो हमजा बद्रू के सामने प्यार और बच्चे का इमोशनल ड्रामा करके उसे फिर से मना लेता है, जिस कारण बद्रू अपनी कंप्लेंट वापस लेके उसे छुड़ा लेती है। बद्रू की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, तो बद्रू कहती है कि उसकी स्टोरी उसकी मॉम डैड की स्टोरी से अलग है, क्योंकि उसके डैड उसकी माँ को प्यार नहीं करते थे पर हमजा उसे प्यार करता है। घर वापस जाते टाइम हमजा उनसे कंप्लेंट के बारे में पूछता है कि किसने किया था वो। उसे बद्रू की माँ शमसुन्नेसा पर शक होता है तो वो उन पे हाथ उठा देता है, जिस कारण शमसुन्नेसा की नाक से खून निकलने लगती है। फिर शमसुन्नेसा बद्रू को हमजा और उनमें से किसी एक को चुनने के लिए कहती है तो बद्रू हमजा के साथ चली जाती है। घर पहुंच के बद्रू की माँ रोती है और उससे बात करना बंद कर देती है। इधर हमजा बद्रू से कहता है कि उसे उसकी माँ को मार के बुरा लगा। फिर एक दिन ऑफिस में हमजा के पेट में दर्द होता है तो वो डॉक्टर से चेक करवाता है। पता चलता है कि दारू पीने के कारण उसके लीवर में प्रॉब्लम हो गई है और अब उसे जिंदा रहने के लिए शराब पीना छोड़ना होगा। रात को घर आने पर हमजा को पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है, तो हमजा बद्रू को कहता है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा और अब कभी दारू नहीं पिएगा। इसके बाद दोनों मिलकर शमसुन्नेसा को ये खुशखबर देने और उनसे सॉरी मांगने जाते हैं।
शमसुन्निसा उन्हें माफ़ कर देती है और फिर दोनों अपने बच्चे की स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। हमजा बद्रू को प्यार से रखना शुरू कर देता है। शमसुन्निसा की टिफ़िन सर्विस बद्रू की मदद से चलना शुरू हो जाती है, पर हमजा को अभी भी इस बात की टेंशन होती है कि आखिर उसके खिलाफ कंप्लेंट किसने किया था। पुलिस के एक आदमी से उसे पता लग जाता है कि जुल्फी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट किया था। तो हमजा रास्ते में जुल्फी को उसे घर छोड़ने का कहता है और उसके साथ बात करके उसे ये भी पता लग जाता है कि बद्रू को पता था कि जुल्फी ने ही उसके खिलाफ कंप्लेंट किया है। ये जान के हमजा पूरे गुस्से में अपने घर जाता है। जुल्फी बद्रू को फोन करके इस बारे में बता देता है कि हमजा पूरे गुस्से में घर की ओर जा रहा है। तो बद्रू घर का दरवाज़ा लॉक कर लेती है और बाथरूम में जाके छुप जाती है। हमजा घर का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आके बद्रू को ढूंढने लगता है। बद्रू के कॉल लिस्ट में उसे जुल्फी का नंबर दिखता है तो वो और आग बबूला हो जाता है। फिर वो बाथरूम का कांच तोड़ के बद्रू को बाहर आने को कहता है और बद्रू का जुल्फी के साथ अफेयर होने का शक करता है। बद्रू बाहर आती है तो हमजा उसे बुरी तरह मारते हुए घर से बाहर निकालता है। हमजा बद्रू के पेट में जुल्फी का बच्चा होने का इल्ज़ाम भी लगाता है और उसे बिल्डिंग की सीढ़ी से नीचे फेंक देता है। बद्रू की आंख खुलती है तो वो हमें हॉस्पिटल में नजर आती है, जहां डॉक्टर उसे बताती है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। इस बात से दुखी पहले बद्रू सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर फिर खुद को संभाल के डॉक्टर से नींद की दवा लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। घर वापस आके बद्रू हमजा को नींद की दवा दे के उसे बांध के रखती है और अपनी माँ शमसुन्निसा को अपने घर बुलाती है। फिर वो दोनों मिलके हमजा को पीटते हैं। शमसुन्निसा बद्रू को हमजा को मारने का कहती है तो बद्रू कहती है कि उसे हमजा को मारना नहीं है, बस उसे वैसा फील कराना है जैसा उसने खुद फील किया है। इसलिए बद्रू अब हमजा को नींद की गोली देकर बेहोश करके बांध कर मारती रहती है। जुल्फी को भी इस बात के बारे में पता लग जाता है। शमसुन्निसा जुल्फी को टिफिन सर्विस में पार्टनर बनने का ऑफर देती है। फिर बद्रू एक रात अपनी वही रेड फ्रॉक और रेड हिल पहन के हमजा को होश में लाती है और उसे उस हिल से मार मार कर बिल्डिंग के पेपर पर साइन कराती है, जो कि बिल्डर को देना होता है। इधर हमजा के ऑफिस के लोग बिना छुट्टी लिए हमजा के जाने के कारण उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बद्रू उन्हें कहती है कि वो अपने अब्बू के इंतकाल के कारण अपने गांव गए हुए हैं। इसके बाद हमजा के हाथ एक छोटा कांच का टुकड़ा लग जाता है तो वो बद्रू से छुपा के धीरे धीरे अपनी रस्सी काटना शुरू कर देता है और उसे खोलने में सक्सेसफुल हो जाता है। पर जैसे ही वो बद्रू को मारने लगता है तो शमसुन्निसा उस पर हमला कर देती है और फिर दोनों मिलकर उसे दोबारा बांध देते हैं। फिर शमसुन्निसा कसाई की मदद से पागल खाने से नशे का इंजेक्शन मंगवाती है। इधर हमजा बद्रू को फिर से अपनी प्यार भरी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, पर इस बार बद्रू नहीं फंसती। इससे परेशान होकर हमजा बद्रू को खुद को मारने की धमकी देने लगता है तो बद्रू डर जाती है। पर फिर शमसुन्निसा वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसमें इतना हिम्मत नहीं है कि वो खुद को मार सके। इतने में वहाँ हमजा का बॉस से चाबी लेने के बहाने आता है तो बद्रू हमजा को बेहोश करके बेडरूम में लिटा देती है। बॉस उन्हें कहता है कि उसने हमजा के गांव में फ़ोन किया था और पता लगा कि हमजा की फादर तो 1.5 साल पहले ही मर चुके हैं। तो वो बद्रू और शमसुन्निसा को सच बोलने के लिए कहता है। फिर वो दोनों बताते हैं कि हमजा ने ही उन्हें झूठ बोलने को कहा था। असल में हमजा दारू पी के गिर गया था, जिस कारण वो अंदर बेड में लेटा हुआ है। बॉस उसे देखने जाता है, पर इंजेक्शन की असर के कारण हमजा बॉस को कुछ समझा नहीं पाता और बॉस हमजा को सिक लीव देते हुए चाबी लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जुल्फी बद्रू को फ़ोन करके बताता है कि वो लोग हमजा के गायब होने के कारण पुलिस केस में फंस सकते हैं। इसलिए बद्रू और शमसुन्निसा हमजा के मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर पुलिस उल्टा बद्रू के साथ जुल्फी का अफेयर होने का शक करते हैं और सोचते हैं कि जुल्फी और बद्रू ने ही हमजा को मार दिया होगा। इसलिए सबसे पहले उनके घर तलाशी लेने जाने के लिए निकल पड़ते हैं। घर में हमजा जुल्फी को बातों में फंसाता है कि इन दोनों माँ बेटी के चक्कर में तू फंस जाएगा और जेल में चला जाएगा, पर जुल्फी हमजा की बातों को इग्नोर करते हुए इंजेक्शन लगा देता है उसे। फिर हमजा जुल्फी को उसे आज़ाद कर देने के लिए कहता है, बदले में वो बद्रू से दूर अपने गांव चला जाएगा, उसे परेशान नहीं करेगा। यह सुन के जुल्फी उसे खोल देता है और हमजा वहां से निकल जाता है। इसके बाद पुलिस बद्रू और शमसुन्निसा के साथ उनके घर पहुंचते हैं। जुल्फी को वहां देख के उन्हें बद्रू और जुल्फी के अफेयर का शक और बढ़ जाता है। फिर जुल्फी शमशू और बद्रू को बताता है कि उसने हमजा को आज़ाद कर दिया है और वो अपने गाँव जाने के लिए निकल गया है। शमसुन्निसा उस पर गुस्सा होकर पुलिस को बोलती है कि जुल्फी बद्रू को एक तरफा प्यार करता है, तो हो सकता है कि उसी ने हमजा को छुपाया है।
पर जुल्फी पुलिस को बताता है कि वो बद्रू को नहीं, उसकी माँ शमशुन निशा को लाइक करता है। तभी पुलिस को थाने से कॉल आता है और अब बताया जाता है कि हमजा पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। शमशु जुल्फी को धोखा देती है तो वो पुलिस को सब बता देने का कहता है, जिस कारण शमशु जुल्फी को किस करती है उसका मुंह बंद करवाने के लिए। इधर हमजा इंजेक्शन के नशे में पुलिस के पास बद्रू और शमशु की शिकायत करने पहुंच जाता है, पर नशे में वो ठीक से बोल नहीं पाता तो पुलिस सोचते हैं कि उसने शराब पिया है। बद्रू, शमशु और जुल्फी वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस हमजा को दारू पिया हुआ समझ के बद्रू के हवाले कर देते हैं। घर पहुंच के हमजा को होश आता है तो बद्रू हमजा को मारने के लिए मान जाती है। वो शमशु और जुल्फी के साथ मिलके उसे मारने का तरीका सोचती है। सबसे पहले वो उसे शराब पिला के छत से फेंकने का ट्राई करते हैं, पर हमजा उन्हें उसे आज़ाद करने को कहता है और कहता है कि वो एक वीडियो में बोलकर अपलोड करके कहीं दूर चला जाएगा, जिससे उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और वो वैसा ही करता है। हमजा वीडियो में कहता है कि बद्रू को दुखी करने के कारण वो उसे आज़ाद करके हमेशा के लिए दूर जा रहा है और उसे नेट पर अपलोड भी कर देता है। फिर जैसे ही बद्रू हमजा को खोलती है, शमशुन निशा उसे पीछे से सिर पे मारती है, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है और कसाई की मदद से उसे रेलवे ट्रैक पर ले जाते हैं। वहाँ उसे रेलवे ट्रैक पर बांध देते हैं, पर जैसे ही हमजा को होश आता है वो फिर से माफ़ी मांगता है और उसे खोलने की रिक्वेस्ट करता है। बद्रू का दिल फिर से बदल जाता है और वो हमजा को बचाने का डिसाइड करती है। इसलिए शमशु से कहती है कि अगर वो मर गया तो हमेशा उसे याद आता रहेगा और वो उसके लेवल तक नहीं गिर सकती, तो वो हमजा को आज़ाद कर देते हैं। हमजा फिर से बद्रू को मनाने की कोशिश करता है, पर बद्रू इस बार नहीं मानती और उसे उसकी लाइफ से दूर जाने को कहती है। हमजा गुस्से से दूसरी तरफ जाता है तो एक दूसरी ट्रेन उसे कुचल देती है। शमशुन निशा बद्रू को कहती है कि वो सही बोल रही थी, अगर बद्रू हमजा को मारती तो कभी उसे भुला नहीं पाती। पता चलता है कि बद्रू की पापा कहीं गायब नहीं हुए थे, उसे भी शमशुन निशा ने उनके जुल्म से तंग आके कसाई की मदद से मारा था, इसलिए आज तक वो उसे याद करती रहती है। एंड में हम देखते हैं कि हमजा की बॉडी बद्रू के घर में होती है और सब उसे कॉन्डोलेंस देने आते हैं। बद्रू दुखी होने का नाटक करती है। हमजा की वीडियो के कारण पुलिस और सबको लगता है कि उसने सुसाइड किया है। फिर बद्रू शमशुन निशा से कहती है कि जुल्फी उनके लिए सही है, क्योंकि जुल्फी अब्बू और हमजा के जैसा नहीं है। फिर बद्रू अकेले अपनी लाइफ एंजॉय करती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।